पेशावर ज़ल्मी कल की शिकस्त से उठकर आज दी वेरी स्ट्रॉन्ग मुल्तान सुल्तान के सामने खड़ा हो पाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ उनको नज़र आई है कि 5 विकेटें गिरने के बाद 20-25 रन के ऊपर 5 विकेटें गिरी हों और एक लड़का आके नीचे से 80 कर देता है और आपको वहाँ तक डिसेंट नहीं, वेरी डिसेंट वहाँ पे लेके चले जाता है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है उनको। उनको पता है बाबर आजम और मोहम्मद अकरम और डैरेन समी ऐसे मैनेजमेंट में लोग बैठे हैं जिन्होंने ऐसे बड़े वो ऊपर नीचे चीज़ें देखी हैं। तो आई थिंक ये ऊपर नीचे चीज़ों को जिन्होंने देखा होता है ना, उनके लिए मैनेज करना ये आसान होता है। तो आई थिंक बाबर, डैरेन समी एंड मोहम्मद अकरम विल प्ले ह्यूज रोल टुडे। उसकी वजह है कि वो जो ऑफ करना है ना प्रेशर कल के मैच का, जो कल गुजर चुका है मैच, उसको आप देखें ड्रेसिंग में बैठ के उन्होंने डेफिनेटली एक्नॉलेजमेंट की होगी कि हमने कहाँ पे लैग किया, कहाँ पे नहीं लैग किया। तो उसके बाद आप थिंक ये पेशावर ज़ल्मी के लिए इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैच। अगर ये मुल्तान सुल्तान को हरा देते हैं जो कि इस वक्त कॉन्फिडेंस लेवल में और हर बॉक्स को टिक कर रही है, तो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो इस वक्त आज का मैच अगर पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान को हरा दिया तो आई थिंक इसका बहुत बड़ा एडवांटेज आने वाले मैचों में होगा, क्योंकि पेशावर मुल्तान में ये जीत चुकी है, पेशावर ज़ल्मी मुल्तान से जीत चुकी है। अब मुल्तान से मुल्तान में जीती हुई है, तो इसका लिटिल बिट कॉन्फिडेंस जो है ना वो ज़रूर इसको मिलेगा पेशावर ज़ल्मी को, एंड इट विल बी अ वेरी वेरी गुड कॉन्टेस्ट, आई बिलीव दैट। बिल्कुल, मैं कभी कभार सोचती हूँ, मैं कुछ सोचती हूँ और आप वो बोल देते हैं। टेलीपैथी बड़ी हो गई है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अभी मैं अगला यही मेरा जुमला था कि पेशावर ज़ल्मी इज़ द ओनली टीम इन PSL 9 हु हैव मैनेज्ड टू बीट मुल्तान सुल्तान। खाली उनके पास था वो फार्मूला था या मुल्तान सुल्तान का बैड डे था। आज जस्टिफाई हो जाएगी वो बात? आई थिंक एक कॉन्फिडेंस हो जाता है। आप जब किसी से जीतते हो ना तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट होता है, और जो हारी टीम होती है ना उनका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली डिफरेंट होता है। मगर दोनों तरफ जो है ना, इधर से रिजवान बहुत स्मार्ट हैं, बहुत तेज़ हैं और बहुत शरूडली कैप्टनसी भी कर रहे हैं। देखें विकेट कीपिंग नहीं कर रहे लास्ट 2-3 मैचों में, और वो उस्मान को विकेट कीपिंग करवा रहे हैं, खुद अपना फील्ड कर रहे हैं, बॉलरों से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, फील्डरों से खेल रहे हैं। बात काटूंगी एक जगह, आपने कल एक बात की थी, कल वो क्योंकि जी रिजवान ऑब्वियसली बिकॉज दैट प्लेयर डज नॉट रिप्रेजेंट पाकिस्तान, मगर कल जो है पलट दी काया। उस्मान खान से पूछा गया कि आप कहाँ किस मुल्क से खेलना पसंद करेंगे, बिकॉज वो अभी UAE के लिए प्रॉपर्ली क्वालिफाई नहीं किया, आपको वो एक रेस्टिंग पीरियड चाहिए होता है ना एक नेशन से दूसरी नेशन में खेलने के लिए। सो ही सेड अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं पाकिस्तान से खेलना चाहता हूँ या UAE से खेलना चाहता हूँ। अच्छा, उसने कहा ये? यस, सो उनके ख्वाब वापस जाग रहे हैं पाकिस्तान। Is he still eligible to play for Pakistan? He is eligible to play for both the nation up till now because he is in a resting period. वो उस रेस्टिंग पीरियड में है, उसने अभी तक UAE को रिप्रेजेंट नहीं किया है। वो UAE को सिर्फ जब रिप्रेजेंट कर सकता है जब वो 4 साल का रेस्टिंग पीरियड हो जाता है। इसका मतलब आपके कहने का मतलब अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर वो कहता है कि मैं अवेलेबल हूँ और PCB उसको सिलेक्ट करता है, चीफ सेलेक्टर उसको सिलेक्ट करता है, तो ही कैन बी एलिजिबल टू प्ले फॉर पाकिस्तान। इज दैट करेक्ट? यस। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि नहीं। मतलब कल जो है ना, कल उन्होंने ये इंटरव्यू में कह के लोगों को थोड़ा सा हिला दिया, तो शायद आज फिर रिजवान कीपिंग खुद ही ना करने लग जाएंगे। वो उस्मान है मेरी एक मैच के लिए वो गए हुए हैं UAE में, तो आज वो होंगे भी नहीं। लेकिन मुश्ताक अहमद साहब, जो आपने रिजवान का जिक्र किया कि उस्मान कीपिंग कर रहे हैं, रिजवान कीपिंग नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये भी एक टैक्टिकल मूव रिजवान की तरफ से हो सकती है? क्योंकि अगर मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्रिकेट को देखते हैं, रिजवान को किसी और अगर किरदार में करैक्टर उनकी जिम्मेदारी तब्दील होती है, विकेट कीपर किसी और को लाया जाता है, तो रिजवान एक फील्डर की हैसियत से, एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन की हैसियत से आपके ख्याल में ये चीज़ उनको मदद दे सकती है? और ऑलरेडी वो टेस्ट कर चुके हैं अपने आप को न्यूजीलैंड में। उन्होंने कीपिंग नहीं की, आजम खान को वहाँ कीपिंग करवाई गई है, तो ही मे बी अंडरस्टैंड दैट मे बी PCB की तरफ से उनको हिंट मिला हो कि आप फील्डिंग में आ जाए। फील्डिंग तो वो अच्छी कर ही लेते हैं, फिट तो हैं वो, तो आई थिंक शायद ये रोल पे वो खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो आई थिंक मे बी ये 1-2 चीज़ें हैं जो सामने रखी जा सकती हैं। और जो रिजवान है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग अपने ओपिनियन के मुताबिक, उसको जब उसको समझ आती है कि यहाँ पे मेरा रोल नहीं बनता या मैं यहाँ पे नहीं खेल सकता, ही विल से हिज ओपिनियन। और ये कोई बुरी बात नहीं होती किसी प्रोफेशनल आदमी को
कई दफ़ा ना करने में उसकी स्ट्रेंथ का पता चलता है, उसकी पर्सनैलिटी का पता चलता है। सो आई थिंक पाकिस्तान कल्चर में ये बहुत मुश्किल काम है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये कहा जाए कि ये मैं सूट नहीं करता, मुझे ये चीज़ सूट नहीं करती। अक्सर वो कह चुके हैं अपने इंटरव्यूज़ में कि जी मैं 6ठे नंबर पे भी खेल लूंगा, 5वें पर मुझे 4था नंबर अच्छा लगता है। ये उनकी अपनी राय है, मगर टीम के लिए मैं कुछ भी कर लूंगा। सो ही से व्हाट ही फील लाइक इट, और उसको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करते हैं रिजवान। सो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो हम जो पेशावर ज़ल्मी से मुल्तान सुल्तान से सीधा रिजवान की तरफ आ गए हैं। बड़े चलाक हैं आप लोग, इधर से बातें उधर से घुमा के इधर ले जाते हैं। हाँ। तो आपकी मौजूदगी का इससे बेहतर फ़ायदा क्या हो सकता है? आपके तजुर्बे का, दुनिया भर में क्रिकेट खेली, दुनिया भर में कोचिंग की, दुनिया भर में आप लोगों से बातचीत करते हैं, दुनिया भर के नामवर लोगों से, कामयाब लोगों से आपने बातचीत करके, गुफ्तगू करके, क्रिकेट खेल के, क्रिकेट सिखाकर बहुत कुछ सीखा। तो पाकिस्तान के लोगों का भी ये हक़ है कि वो आपके तजुर्बे से फ़ायदा उठाएं। क्या ज़बरदस्त किस्म के ये बोलने हैं। वेल डन टू हिम। मुझे ना वो ब्रेथलेस गाना था को याद आ गया। वो मेरे ख्याल प्रैक्टिस करके हैं हाफिज़ साहब। नहीं हाफिज़ साहब नहीं, वो तो आपका शुक्रिया, मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। बट रियली ऑनेस्टली स्पीकिंग ये कल्चर डेवलप होना चाहिए पाकिस्तान में कि आप यू कुड से नो टू पीपल। ये बुरी बात नहीं है, लोगों जो इनको ना होती है वो भी बड़े। आई थिंक पाकिस्तान में एक मैं बताऊँ, मैं पॉजिटिव चीज़ देख रहा हूँ। यूथ, अब जो हमारी यूथ है ना, पाकिस्तान की यूथ, आई थिंक दे आर वेरी वेरी गुड पीपल इन वन कपल ऑफ थिंग्स। वो एक दो चीज़ों में ये है कि वो आप जल्दी इंप्रेस नहीं होते किसी से, नंबर 1। नंबर 2, वो जब उनको कोई सही चीज़ नज़र आती है तो डिसीजन करते वो हेजिटेट नहीं करते। एक चीज़ में लैक करते हैं, वो है लीडरशिप में। जो उनको सही बंदा मिल जाता है ना तो उसके पीछे लग जाते हैं। अब दूसरी जो चौथी चीज़ हम भी कोशिश करते हैं अंडर 16 अंडर 19 में कि लड़कों को कहीं मैं गलत बात करूं और पहले 2-3 दिन पहले उनको सिखाया जाता है कि आपने ना करना सीखें। सर मुझे ये समझ नहीं आई बात, मैं नहीं ये कर सकता। जब ये आप कह सकते हैं ना तो जिंदगी में फिर आप डिसीजन लेंगे अपनी ज़ात के ऊपर सामने रख के, फिर अपना फेलियर और कामयाबी ना इसको मैनेज करना आप खुद सीखेंगे। जिस बंदे को ये आ जाता है वो बड़ा प्लेयर बन जाता है, टैलेंट तो होता है। वो बात तो वही है ना कि टैलेंट को मैनेज कैसे करना है, हवाओं से लड़ना कैसे है। परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, किर्गिज का जहां और शहीन का जहां। और जब इसको शहीन को लड़ना आ जाता है ना तो फिर उसको बताना नहीं पड़ता कि लड़ना कैसे है या क्या डिसीजन। मुशीब भाई, शाहीन के दोस्त ने इनकार किया, आप अभी फरमा रहे हैं कि इनकार करने की पाकिस्तान में आदत होनी चाहिए, ये रिवायत जो है इसको फ़रोग़ पाना चाहिए। हारिस ने माजरत की कि मैं टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहता, उन्होंने उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा तू कर ले इनकार। भाई ना कितने करनी है ये भी ज़रूरी है। ये हर वक्त ना नहीं करनी, तोल मोल ना करने नहीं। मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना मैं साइन किया है आपको, साइन करने से पहले तो मैं सोच सकता था ना, अब साइन करके मेरी चॉइस खत्म हो गई है। Once you're an employee, you need to abide with the absolutely. Then you have no choice. You have to listen to your employees. आपने उनसे फिर बात करनी है। तो आई थिंक जो कभी कहाँ पे ना करनी है ये भी तो जरूरी है ना। होना सी है ना ही कर दे रही है कि मैं नहीं करना जी, ये भी गलत बात है। सो आई थिंक ओवरऑल जो पैकेज है ना करने का, बात मानने का, विद द डिग्निटी, विद द रिस्पेक्ट, आई थिंक वो एक बड़ा एलिमेंट है जो पाकिस्तान कल्चर में हम कई दफ़ा बड़े लोग जो डिसीजन मेकर होते हैं उनको भी पसंद नहीं है ये बात कि मुझे ना की गई है। अब ये कल्चर डेवलप हो रहा है वैसे आस्ता आस्ता। आई थिंक लोगों ने अपनी थोड़ी थोड़ी ईगो को खत्म करना शुरू किया है। नहीं, और आप ना करें तो यू नीड टू हैव अ बैकिंग टू इट ना, यू नीड टू हैव अ जेन्युइन रीजन। आप एक जगह ना करें कि नहीं जी मुझे कहा है फलाने ने, मेरे फिटनेस ट्रेनर ने, कि वर्कलोड मैंने अपना मैनेज करना है, फिर आप जाके आप लीग खेल लें और वो फिटनेस हट जाए इस बात से, वो ट्रेनर कहे मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि वर्कलोड मैनेज करना है, तो फिर तो मुश्किलात बढ़ सकती हैं। यही मुश्किल थी हारिस की, मगर सुना है सॉल्व होने वाली है मुश्किलात। उसको रिकंसिडर किया जा रहा है, जो उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जो है टर्मिनेट उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, उस पर री थिंकिंग शुरू हो गई है। सो आई होप कि मामला सेटल हो जाए, और सेटल होना चाहिए, अल्लाह करे, क्योंकि बड़ा हमारा 150 के बॉलर कितने के हैं, 150 प्लस वो बॉल करता है और अच्छा है। पाकिस्तान के बड़ी उसने सर्विसेज की हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। आई थिंक जो भी डिसीजन हुआ इसके ऊपर रिविजिट करना चाहिए और लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। एंड ओवरऑल जो आप बात कर रही हैं इसका फ़ायदा पाकिस्तान क्रिकेट को होना है। द एंड ऑफ द डे देखा जाए तो पाकिस्तान की क्रिकेट तगड़ी होगी तो हर शोबे के लोग जो क्रिकेट से रिलेटेड है उनका बिजनेस चमकेगा। क्रिकेट की परफॉर्मेंस के ऊपर लोगों ने, आप याद रखिएगा, हर चीज़ मिलती है। अगर कोई बंदा ये कहता है कि मुझे कहता है कोई बंदा को, मुझे आके मेडिकल का बंदा को कहता है कि मुश्ताक साहब आपने 4 ओवर से ज़्यादा नहीं करने, आज आपका वर्कलोड ये है, आई हैव टू मेक अ डिसीजन। मैं प्रोफेशनल हूँ, मुझे पता है मुझे कितनी ज़रूरत है नेट में। जब ये डिसीजन ना करते ना, ना करने का मतलब है कि आई कैन से नो,
हैंग ऑन। जिमी एंडरसन को आप कह के देखें ना कि नेट में बॉलिंग नहीं करनी, कल मैच है और आप पिछले दो हफ्तों से आप 25-25 ओवर कर रहे हैं, वो कहेगा हैंग ऑन, दिस इज माई ड्यूटी, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, I know where I'm lacking. I'm going to practice that because मैच में परफॉर्मेंस मैंने करनी है। Yes. अच्छा, उसके ऊपर फटीक होता है, नहीं होता या इंजर्ड होता है, then he will facing a consequences. Yes. You know consequences मुझ पे है ना, जब मैं consequences लेने के लिए तैयार हूँ तो फिर आप बताएं ना कि डिसीजन मेकर भी तो मुझे ही होना चाहिए ना। अगर मैं किसी के बात मान कर डिसीजन लूंगा और फिर फेलियर को लोगों के ऊपर डालूंगा, इट मींस आई एम अ वीक लिंक, और वीक लिंक कभी लीडर नहीं बनते, मैच विनर नहीं बनते।